फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, नोटबुक क्यों नहीं निकली अभी तक? A life insurance agent found that the following data for distribution of age of 100 policy holders. Calculate the median age. यहाँ पे आपको median age निकालना है. If policies are given only to persons having 18 years onwards but less than 60 years. ठीक है, 18 years onwards and less than 60 years. यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? आरुष मना किया तूने उसको, सोहम पाटिल को बैठने के लिए? क्यों ऐसा दादागिरी क्यों कर रहा है आरुष? आप आगे आइए मिस्टर शाह, ये तीन की तगड़ी बिल्कुल पसंद नहीं मेरे को. चलिए फटाफट फटाफट. A life insurance agent found the following data. तिवारी को लेना. हाँ, आज बच 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 नहीं होगा. चलो ठीक है, ओके. चलिए फटाफट फटाफट. A life insurance agent found the following data for distribution of age. मीडियन का क्या फॉर्मूला है? भाई मीडियन का फॉर्मूला तिवारी. मीडियन का, हाँ जी मीडियन का. चलायू, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मैं तो कल एब्सेंट थी, मैं कैसे जानूंगी? प्रेजेंट होती तो भी नहीं जानती थी, लेकिन वीडियो भी नहीं देखना है. बढ़िया है भाई साहब. ओके, क्या है मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू, हाँ, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू एच. ठीक है, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला. ओके ओके ओके. दोनों भी तिवारी बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, एक तिवारी नहीं है आज, दूसरा तिवारी बड़बड़ करेगा भाई साहब. ओके, एज इन ईयर्स, ये आपका बिलो 20 बिलो 25, ये आपके एज इन ईयर्स हो गया भाई साहब. ठीक है, ओके. क्लास, तो आपको देखो यहाँ पे क्लास क्रिएट करना पड़ेगा. क्लास क्रिएट करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे देखो डेटा, देखो ध्यान से, ये बिलो है. ठीक है, तो आपको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना दिख रहा है? 20 to 25, 5 का क्लास इंटरवल दिख रहा है. तो ऑब्वियसली आपका पहला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? 15 से 0, 10 से 15 है ना, क्योंकि आप सॉरी 15 से 20. दिस विल बी योर फर्स्ट क्लास इंटरवल. ध्यान दो, क्योंकि अगर क्लास इंटरवल नहीं रहेगा तो आप एल कहां से लाओगे? आपके मीडियन के फॉर्मूले जो एल है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है. जब क्लास इंटरवल ही नहीं है तो लोअर लिमिट कहां से लाओगे? सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट क्रिएट द क्लास. दूसरी चीज क्या है, आपको देखना है कि सारे क्लासेस आपके कंटिन्यूस होने चाहिए. ठीक है, ओके. यहाँ पे बिलो 20 है, बिलो 25 है, बिलो 30 है. सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंस ऑफ 5. तो बिलो 20 मतलब हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लास क्रिएशन क्या होगा? 15 to 20 होगा. क्यों हम 10 to 20 नहीं ले रहे हैं? Why are we not taking it as 10 to 20? बिकॉज भाई साहब यहाँ पे देखो ना, सब में कितना है? 5 का ही तो है. तो दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग इट एज 15 to 20, 20 to 25 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल. अभी हम क्या क्या, क्या दूसरा तीसरा टेबल किसका बनेगा? निधि भाई साहब, ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने को आया इस चैप्टर में. थ्री थ्री बंद. ओए ज्योति, क्या होगा? तीसरा फ्रीक्वेंसी. क्यों फ्रीक्वेंसी का क्या ही कर लेंगे भाई साहब, हम फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे हम. चलो और क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी लिख तो हम फ्रीक्वेंसी सकते हैं, ठीक है. चलिए और क्या लिखना चाहिए हमको? हाँ, एक्स एक्स आई. ठीक है, तो इसको भाई साहब एक्स आई. चलिए फ्रीक्वेंसी, अगर हमको यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी पहले लिखना चाहिए, सीधा सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लिया है. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा? पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? पाटिल, हाँ, पहला वाला क्या होगा? यहाँ पे 1 कहां से आएगा चाचू? पहला वाला तो 2 है, ये हो गया 2. दूसरा वाला क्या होगा? मार 6 होगा. क्यूमुलेटिव है भाई साहब, क्यूमुलेटिव ऐड होता जाएगा. 2 + 6 ये हो जाएगा 8, 8 + 24 ये हो जाएगा 32, 32 + 45 ऐसा चलता जाएगा भाई साहब. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. आइडियली फ्रीक्वेंसी पहले लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो ये हो गया 2, ये हो गया भाई साहब आपका. यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये फ्रीक्वेंसी होगी भाई साहब, ये गलत हो गया है. ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव है. दिस इज क्यूमुलेटिव. ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी. ओके, 2 + 6. अच्छा यहाँ पे लेस देन है, ठीक है, यहाँ पे लेस देन है. ओके, देखो यहाँ पे बिलो है ना, तो इसका मतलब लेस देन है. तो यहाँ पे आपको बिलो में आपको माइनस करना पड़ेगा. देखो इसको समझो डेटा को. बिलो 20 कितने हैं भाई साहब? 2. बिलो 25 कितने हैं भाई साहब? 6. तो 20 से 25 में कितने होंगे? 6 - 2 दैट इज 4.
इसीलिए हमको भाई साहब यहाँ पे माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो 20 से 25 में कितने होंगे? 6 माइनस 2 दैट इज 4। यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये बिलो है। ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब आपका 24 माइनस 6 दैट इज 18। ठीक है, ये होता रहेगा भाई साहब, दिस इज हाउ इट विल बी। ओके, तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? सबसे मीडियन क्लास हमने इसको क्यों चुना है? व्हाई हैव वी सिलेक्टेड दिस? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा वो मीडियन क्लास हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली द मीडियन क्लास। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी हो गया भाई साहब ये। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया ये भाई साहब। ठीक है, हमने अगर उल्टा ले लिया, ओके, सो नाउ n/2 भाई साहब कितना हो गया आपका? n/2 इज 100/2 दैट इज 50। तो आपका मीडियन क्लास हो गया भाई साहब ये, क्योंकि 45 तक यहाँ पे दम तोड़ रहा है, तो 50 अगर आएगा तो इसी में आएगा भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली n/2 दैट इज 50। ठीक है, ओके ओके ओके, सो विच इज द क्लास? तो आपका भाई साहब यहाँ पे l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, l का वैल्यू हो गया भाई साहब आपका 35। L that is 35 plus 50 minus cumulative frequency, ये हो गया आपका 45 by 33 by 33 into 5। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 35.76। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट। इसमें थोड़ा सा आपको तिकड़म लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, देखो ध्यान से। F1 और F2 आपके मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया, डन डन। भाई साहब एक मिनट के छोड़ छोड़ दो इनको। If the median of the following frequency distribution is 28.5, find the missing frequency। यहाँ पे missing frequency क्या हो जाएगा? कैसे फाइंड करेंगे मीडियन? मीडियन दिया हुआ यहाँ पे 28.5।
28.5, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे भाई साहब, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका 5, ये वाला बोलो, बहुत बढ़िया, 5 प्लस F1, और बोलो, बहुत बढ़िया, 25 प्लस F1, फिर बोलो, बहुत बढ़िया, 40 प्लस F1। अब क्या करोगे, 40 प्लस F1 प्लस F2, और बोलो भाई साहब, 45 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है, और बोलो भाई साहब, ओके, 45 प्लस F1 प्लस F2। तुम्हारे पास कितने अननोन क्वांटिटीज हैं, हाँ, कितने अननोन क्वांटिटीज हैं, दो। तो दो अननोन क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए तुमको मिनिमम कितने इक्वेशंस लगेंगे, दो। कहां से दो इक्वेशन बनाओगे, एक तो भाई साहब तुम्हारा हो जाएगा ये कि मीडियन का फॉर्मूला ले लो, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला ले लो। सो इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, तो 28.5 है भाई साहब, 28.5 कहां पे आएगा, कैसे सिलेक्ट करोगे लोअर लिमिट, हाँ, 20 to 30 वाला क्लास होगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, समझे कि नहीं। अरे 28.5 कहां पे आएगा, इस क्लास में ही तो आएगा, मीडियन क्लास मतलब ये वाला क्लास हो गया, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। भाई साहब बहुत देर में बत्ती खुल, ये 20 to 30 में तुम्हारा मीडियन क्लास है 28.5। मीडियन जो तुमको फॉर्मूला में तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, वो फॉर्मूला क्या है, एल प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी अपना n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू एच, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये है आपका मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू, ठीक है, एल प्लस, एल प्लस यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, n/2, this will be n/2 minus cumulative frequency upon, यहां पे क्या हो जाएगा, l plus n/2 minus cumulative frequency upon f into h, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे बोलो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, बहुत बढ़िया भाई साहब, 20 प्लस n/2, n/2 है आरुष, n/2 कितना होगा, बहुत मारूंगा भाई साहब, नहीं बता पाएगा तो, जरा जल्दी बताओ फटाफट, n/2, ज्योति, n/2 क्या होगा, सब भाई साहब ताला बंद करके बैठे हुए यहाँ पे, अरे n कितना है टोटल, 60, लिखा तो है यहाँ पे, तो 60/2 कितना हो जाएगा, 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब तिवारी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको माइनस करेंगे, किसको, नीचे किसको, ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना भाई साहब, है ना, किसको माइनस करना है, बोला हो चाचा, कल पिकनिक के मूड में ही है भाई साहब ये महाभूत आया है क्या, कल गुल था ना, सुषमा पटेल के पिकनिक में तुम क्यों गुल थे भाई साहब, क्या 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 होगा, जल्दी बता, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, नहीं, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस होगा, एफ इज 5 प्लस F1 पहले वाले का, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई साहब 20, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितनी है 20, क्लास विड्थ कितना है, क्लास विड्थ कितना है, क्लास विड्थ कितना है, यदि बार बार सवाल पूछूंगा, कुछ नहीं भाई साहब, जवाब देना है, ओए चरायू, 10 कैसे, क्लास विड्थ 0 to 10, 10 to 20 है भाई साहब, तो ये हो गया क्लास विड्थ 10, ठीक है, ये और ये हो गया भाई साहब आपका कैंसिल, ये मीडियन कितना था भाई साहब 28.5, तो 28.5 इधर है 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस F1 अपॉन 2, ठीक है, इसको अगर हम इधर ले लेंगे, इसको अगर हम इधर टपका दें तो कितना हो जाएगा 28.5 माइनस 20, तो कितना हो गया बोलो भाई साहब 8.5, ठीक है, 8.5, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो 30 माइनस 5 माइनस F1, 30 माइनस 5 माइनस F1, तो ये कितना हो गया आपका 25 माइनस F1/2, दिस इज 8.5, तो ये हो गया आपका 17 इज इक्वल टू 25 माइनस F1, ठीक है, समझ में आता है भाई साहब, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 17, ये कितना हो गया
8 प्लस 7 15, ये हो गया 170। F1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 8। समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ, समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आ गया भाई साहब? ठीक है, 28.5 माइनस 20, ये हो गया आपका 8.5। हो गया भाई साहब? आर वी क्लियर? ये हो गया आपका F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। F1 की वैल्यू हो गई 8 भाई साहब। अब F2 की वैल्यू कहां से निकालेंगे? एक मिनट, महाभूत, हर दूसरे दिन एब्सेंट होना है, सवाल एक का एक भी जवाब नहीं आएगा। अरे संजम, ये भी गुल था ना कल? नहीं, ये आया था? ये आया था शुभम? तो बहुत लोग नहीं थे ना। अरे तानिया, क्या भाई, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है, अगर आपको मैथ्स में समझ में नहीं आता है तो ये एक चैप्टर से आपकी नैया पार हो सकती है। इसमें जो भी सवाल होंगे वो मुंशीगिरी वाले सवाल हैं। सिर्फ आपको भाई साहब बैठाना है और थोड़ा सा मिनिमम कैलकुलेशन करना है। लंबे सवाल होंगे। ज्यादा करके जो लोग मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं वो इस चैप्टर को स्किप कर जाते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप करें, ठीक है? मैं तो हर समय अपना इस चैप्टर स्किप कर जाता था, क्योंकि इतना कैलकुलेशन कौन करेगा भाई साहब? इतना पेशेंस मेरे को नहीं है, ठीक है? सर्कल्स के सवाल जैसे आपसे अगर नहीं बन रहे हैं, या जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं मैथ्स में उनके सवाल, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो नहीं वैसे डिफिकल्ट, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसे सवाल अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो ये आपका सहारा है भाई साहब। इससे आपकी नैया पार हो सकती है। और इसमें कुछ भी ज्यादा करके आपको नहीं करना है, फॉर्मूले लेकर चलना है, फॉर्मूले को बिठाना है, कैलकुलेट करना है। कोई ज्यादा दिमागी कसरत इसमें नहीं है, मुंशीगिरी वाले सवाल है। तो इसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए, ठीक है? इसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए। मैथ्स में अगर कोई आपका नैया डूबने से बचा सकता है तो ये चैप्टर है, ठीक है? जिन जो वाकई में बहुत वीक है, ठीक है? ओके, अभी आपका भाई साहब F1 की वैल्यू हो गई 8, ठीक है? F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई साहब? कैसे? यहाँ पे भाई साहब टोटल है आपका कितना? 60। तो इसका मतलब इस पूरे को अगर हम ऐड करेंगे, ये देखो पूरा ऐड करता, अभी पूरे को ऐड करेंगे मतलब आप फिर से ऐड मत करते, मैं ये ऑलरेडी ऐड कर चुके हो भाई साहब, ठीक है? तो 45 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 60। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 45 प्लस 8 प्लस F2 इज इक्वल टू 60। तो ये कितना हो गया भाई साहब?
53 प्लस F2 इज इक्वल टू 60। F2 की वैल्यू कितनी हो गई 60 माइनस 53, तो F2 की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, F2 की वैल्यू हो गई 7। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? ठीक है, F1 और F2 की वैल्यू, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका भाई साहब, ठीक है, ये हो गया टोटल, n की वैल्यू हो गई 60, तो देयरफॉर n बाई 2 हो गया आपका 30, मीडियन हो गया 28.5। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे 28.5 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इंटू 10, 30 माइनस f माइनस, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना 8.5। ठीक है, 17, 25 माइनस 17 तो आ गया 8। ठीक है, अभी आपका कर लो भाई साहब यहाँ पे 45 प्लस f1 प्लस f2, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60, तो 45 प्लस f1 प्लस f2 दैट विल बी 60। तो आपका भाई साहब f2 की वैल्यू कितनी हो गई 15 माइनस 8 दैट इज 7। क्लियर है? 8 एंड 7, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ओके ओके ओके। If the median of the following data is 32.5, find the missing frequencies। चलिए फटाफट फटाफट। कौन है टुकुर टुकुर टुकुर? तू ही है? चलो रे जल्दी जल्दी फटाफट। ज्यादा बातें मत कर, दिव्या में लेकर जाएगा तेरे को। वहां का एजेंट है वो, हर स्टूडेंट पे 5,000 रुपए का कमीशन है उसको, है कि नहीं? चलो रे भाई साहब जल्दी जल्दी। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 32.5, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। मीडियन भाई साहब क्या होता है? व्हाट इज मीडियन? ओके, तो हम यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। ये हो गया F1, ये हो गया कितना भाई साहब बोलो 5 प्लस F1, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 9 प्लस 5 प्लस F1, 14 प्लस F1, ये हो गया 14 प्लस 12 दैट इज 26 प्लस F1, 26 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, 26 प्लस 3 29 प्लस F1 प्लस F2, 29 प्लस 2 31 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो एक तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू हाउ मच? हम 40। हम समझ में आ रहा है भाई साहब? तो F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम आर वी क्लियर क्लियर क्लियर? ठीक है, ओके। दूसरा भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 32.5 कौन से क्लास में आ रहा है? दिस विल बी योर मीडियन क्लास, तो एल की वैल्यू हो गई 30। ठीक है, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कितना हो जाएगा बोलो? n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन भाई साहब फ्रीक्वेंसी इंटू एच। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू कितनी है भाई साहब 32.5, तो यहाँ पे मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 30। ठीक है, n बाई टू, n बाई टू मतलब कितना हो जाएगा ये 40 बाई 2 दैट इज 20। ठीक है, सो दिस इज 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चा बाड़ी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका प्रीसीडिंग क्लास का, तो -14 माइनस f1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 12 इंटू h। h मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? h इज द क्लास विड्थ, दैट इज 10। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 10। इसको भाई साहब इधर ले लो, तो ये हो गया आपका 32.5 माइनस 30 इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 20 -14 माइनस माइनस हो गया प्लस f1। हाँ, अरे प्लस है ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका -20 माइनस f1 अपॉन ये हो गया 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा बोलो? 2.5। तो ये हो गया आपका 2.5 इंटू 12 अपॉन 10, 2.5 2.5 इंटू 12 अपॉन 10। ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इस 10 को इधर लेंगे तो डिवीजन में जाएगा। 20 माइनस 14 माइनस f1, 6 माइनस f1, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 25 इंटू 12, तो 25, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, 1 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, ये हो गया 0, 5 प्लस 2 7, 27। भाई साहब ये हो गया 27 बाई, ये आएगा नहीं यार, 270, 25 टू जा 50, 25 1 जा 25। हाँ हाँ, 25 इंटू 12 300 होगा ना, ये कहाँ से आ रहा है भाई साहब? 25 इंटू 12, 5, 25 टू जा 50, 25 वन जा 25, हाँ 300 भाई साहब, 300। तो ये हो गया आपका 300। 300 में भाई साहब एक तो पॉइंट में चला गया 0, 30 अपॉन 10, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 6 माइनस f1। तो भाई साहब f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 3, दैट इज 3। ठीक है, अभी आपका f1 प्लस f2 कितना है? 10। तो f1 की वैल्यू हो गई 3 प्लस f2 इज इक्वल टू 10। तो f2 की वैल्यू 10 माइनस 3, दैट इज 7। f2 की वैल्यू हो गई 7, f1 की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्या 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 बोल रहा है? हाँ यार, ये 31 है ना, कहाँ है? ऐसा लिख दिया भाई साहब 31। तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो दिस विल बी 9, 9 माइनस 3, तो ये हो गया 6। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 3, और f2 की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ओके। तो अभी फ्रीक्वेंसी डाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है भाई साहब आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका 40, ये हो गया भाई साहब कितना? दिस विल बी मीडियन 32.5। f2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? दिस विल बी 9, 6। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? तो आपका भाई साहब क्या क्या क्लियर हो गया यहाँ पे? मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके ओके ओके। फाइव हो गया ना? 6। चलिए भाई साहब इसको करना है, फाइंड द मीडियन वेट, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से।
क्लियर? सो रहा है तू? The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight. चलिए भाई साहब, मीडियन वेट के लिए क्या करना पड़ेगा? What do we need to do? पहले xi निकालो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बोलो यहाँ पे? 2, 2 plus 3 5, 5 plus 8 13, 13 plus 6 19, 19 plus 6 25, 25 plus 3 28, 28 plus 2 30, 30 सही है, ठीक है। ओके, भाई साहब यहाँ पे आपका मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा बताइए? कैसे कैलकुलेट करेंगे? n/2 कर लो। n/2 मतलब हो गया 30/2, विच इज हाउ मच? 15। तो 15 भाई साहब किस में आ रहा है? ट्र 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 ट्र, हैं? इसमें आ रहा है ना? गड़बड़ की? हाँ, क्या क्या? 15 आया ना? ये वाला होगा ना? दिस विल बी द मीडियन क्लास, ठीक है। इसमें आ रहा है मीडियन क्लास। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। ओके, एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 55। और आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितना हो गया? दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव टू कंसिडर, ठीक है। चलिए भाई साहब, मीडियन आपका कितना होता है? एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन भाई साहब फ्रीक्वेंसी इंटू एच। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 55, n/2 दैट इज 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई साहब? 5 इंटू एच, एच मतलब कितना? फ्रीक्वेंसी सॉरी 6 है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ की भाई साहब 6 हो गई, इनटू आपका एच, एच मतलब हो गया आपका 5, ठीक है। सो 55 प्लस ये हो गया आपका 3/6 इंटू 5, तो आपका हो गया 55, 3/6 मतलब कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 मतलब हो गया आपका 0.5, तो यह 0.5 इंटू 5, तो ये हो गया आपका कितना? 55 प्लस 2.5, सो दैट विल बी 57.5, ठीक है। दिस विल बी द मीडियन। ओके, तो यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जा रहे हैं भाई साहब। अपने को भाई साहब 15 आया है, तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम द मीडियन क्लास। ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट हो गया आपका 55, ठीक है। एच हो गया आपका 5 और एफ हो गया आपका 6। अगर हम इसको करते हैं, व्हाट डू वी गेट भाई साहब? 55 प्लस 15 माइनस 13, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। मीडियन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 28.5, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हो गया? डन डन डन। हो गया? डन डन डन। अरे भाई साहब, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई 5,
ये हो गया भाई साहब कितना 5 प्लस एक्स, ये हो गया 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये 60 हो गया। तो मतलब एक तो इक्वेशन आपका ये बन गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 60। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 45 दैट इज 15। ये एक इक्वेशन बन गया। दो अननोन क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई, तो ऑब्वियसली यू विल नीड टू इक्वेशंस इन ऑर्डर टू सॉल्व इट। अभी हम भाई साहब एल की बात करेंगे यहाँ पे। तो 28.5 भाई साहब कहाँ पे आएगा, वेयर विल 28.5 बी। ये हो गया 5 5 प्लस एक्स, फिर आ गया आपका 25 प्लस एक्स। तो 28.5 कहाँ पे आ रहा है, देखो इस वाले रीजन में आएगा, 20 से 30 में आएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन अपॉन भाई साहब फ्रीक्वेंसी इंटू एच। तो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया भाई साहब, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया भाई साहब ये, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। और ऑब्वियसली एच की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 10। ठीक है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे मीडियन कितना है आपका 28.5, लोअर लिमिट है भाई साहब 20 का। ठीक है, प्लस n/2 मतलब n/2 हो गया आपका 60/2 दैट इज 30। ठीक है, 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया आपका 5 प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 10, सॉरी अपना 20, फ्रीक्वेंसी इज 20 इंटू 10। ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 30, 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन भाई साहब क्या हो गया 2, 8.5 इंटू 2 कितना हो गया 17, 17 इज इक्वल टू 30 माइनस 5, ये हो गया 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा 25 माइनस 17, 8 प्लस 7 15, से बन गया 0। तो एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 8। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 2 in 1, from 2 in 1, x plus y is equal to 15, x मतलब हो गया 8, 8 plus y is equal to 15। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 minus 8 that is 7, y की वैल्यू हो गई भाई साहब 7। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम x और y की वैल्यूज, ठीक है क्लियर, ओके ओके ओके। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, हम बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट क्विक 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 जल्दी से करना है। तो यहाँ पे भाई साहब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना लीजिए, आपको मीन मीडियन और मोड तीनों भी फाइंड आउट करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गया 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 4 60, ये हो गया 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68, बराबर है भाई साहब आपका 68। ठीक है, ओके। और क्या फाइंड आउट करना है भाई साहब, आपको मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीन अगर फाइंड आउट करना है तो मीन के लिए हमारा एक्स आई का वैल्यू लगेगा भाई साहब। ठीक है, एक्स आई भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स आई ये हो गया आपका 65 टू 85, 75 आ जाएगा, ये हो जाएगा 75, दिस विल बी 95। ठीक है, देन दिस विल बी 105 टू 125, 115, 115, फिर भाई साहब 135। ठीक है, 155, 175, और ये हो गया भाई साहब आपका 195। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया भाई साहब आपका एक्स आई। ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव, यहाँ पे आपका मीन का फॉर्मूला क्या है,
मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस 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 बोलिए समेशन एफ आई यू आई स्टेप डेविएशन मेथड में एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू इंटू बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड में आपका भाई साहब और यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू आई की वैल्यू हो जाएगी, बोला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, है ना, ठीक है, यू आई हो जाएगा। ओके, तो इसमें से अज्यूम मीन निकाल लो भाई साहब, तो एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। अज्यूम मीन ले लेते हैं अपन 135, 75 माइनस 135 कितना आ जाएगा भाई साहब, 5 से 5 गया 0, 3 से 7, ये हो गया आपका भाई साहब कितना 135 और ये हो गया 75, 0 7 प्लस 6 13, ठीक है। 60 अपॉन 20 तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब -3, ये -2 होगा बाय डिफॉल्ट, -1, ये हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे लिख दो भाई साहब, ठीक है, ये होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या भाई साहब यू आई, एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एफ आई यू आई की वैल्यू फटाफट से निकालिए भाई साहब, यहाँ पे ये हो गया यू आई और ये हो गया एफ आई की वैल्यू भाई साहब 4, ठीक है। तो ये 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू -2 -10, 13 इंटू -1 -13, 0 14, ठीक है, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, इसको ऐड करना है भाई साहब, ठीक है। समेशन एफ आई यू आई कितना हो गया भाई साहब, एनीवन, तो यहाँ पे 14 हाँ 6 आया है +6, ओके, और समेशन एफ आई ये तो आपका है 68, है ना, ये तो अपन कर चुके हैं, फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अज्यूम मीन एक्स की वैल्यू भाई साहब हो जाएगी, अज्यूम मीन कितना किया है आपने 135, तो ये हो गया 135 प्लस समेशन एफ आई यू आई दैट इज 6 अपॉन आपका भाई साहब 68, 68 इंटू एच, एच कितना है भाई साहब आपका 20, है ना, 20, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 2 10 जा 20, 2 34 जा, 2 5 जा 10, 2 17 जा, तो ये हो गया 135 प्लस 6 5 जा 30 अपॉन 17, कर लो भाई साहब 30 अपॉन 17, तो ये हो गया 30 17, 1 जा 17, 3 2 से 1 गया 1, 13 ना 17 7 6 जा 42, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 17 8 जा 7 8 जा 56, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 17 इंटू 7 7 7 जा 49, 7 7 प्लस 4 11, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 119, 9 प्लस 1 10, 3 से 2 गया 1 1, ठीक है, तो गया 110, तो आपका हो गया भाई साहब 17 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, ये नहीं होगा 17 6 जा 7 6 जा 42, 6 1 6 प्लस 4 10, तो ये हो गया भाई साहब 6, ठीक है, 1.76 हो गया ये, ठीक है, दिस विल बी 1.76 भाई साहब, यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस इज 68, ठीक है, 30, तो ये हो गया आपका 135 प्लस 1.76 दैट विल बी 136.76, 136.76, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके ओके ओके। ये हो गया भाई साहब मीन, मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाउ डू वी कैलकुलेट मोड, मोड वाली भाई साहब बताइए कितना हो जाएगा, एल प्लस हाँ F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मोड देखना है आपको, कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का क्लास, ठीक है। लोअर लिमिट इसकी हो गई भाई साहब, ये हो गया एल का वैल्यू 125, ठीक है। F1 मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया भाई साहब आपका F1, ये हो गया आपका F0 और ये हो गया आपका F2, ठीक है। तो लोअर लिमिट हो गई कितनी 125 प्लस F1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 20 माइनस F0 दैट इज 13 अपॉन 22 जा कितना हो गया भाई साहब 40, 40 माइनस F0 दैट इज 13 माइनस F2 दैट इज 14 इंटू H, ये हो गया आपका 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 125, ये हो गया आपका 125 प्लस, ये क्या हो रहा है, ओके चलिए, ये हो गया आपका 125, 20 माइनस 13 हो गया आपका 7, और यहाँ पे कितना हो गया 40 माइनस
27, तो कितना आ गया भाई साहब आपका 13, है ना? 40 माइनस 27, दिस विल बी 13 इंटू 20, तो कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे 125 प्लस 720 जा 140, 27 जा, ठीक है 13, कर लो भाई साहब यहाँ पे 140 हो गया, ये 13, 13 1 जा 13, 4 से 3 गया 1, 13 जीरो जा और भाई साहब यहाँ पे 13 7 जा 91, okay, 125 plus 10.7 that will be 135.7, okay, ये आ गया भाई साहब आपका मोड, दिस इज बेसिकली योर मोड, ठीक है। मीन की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? मीन की वैल्यू आई है, ठीक है, तो मीन आ गया आपका भाई साहब कितना, मीन आ गया आपका 136.76, मोड आ गया भाई साहब आपका 135.70। अभी हमको भाई साहब मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मीडियन विल बी इक्वल टू एल प्लस n by 2 minus cumulative frequency upon frequency into h, so let's look out for the cumulative frequency here। तो यहाँ पे आपका n by 2 कितना हो जाएगा? 68 by 2, that is how much? 34। 34 भाई साहब कहाँ लाई कर रहा होगा? कौन से इसमें लाई कर रहा होगा? 34 will be lying somewhere here, ठीक है। ये 22 है, ये 42 है, तो इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा ना, ठीक है। तो where will 34 be? अरे बोलिए भाई साहब, ये वाला मीडियन क्लास हो जाएगा, दिस विल बी द मीडियन क्लास, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब मीडियन क्लास, ओके। तो मीडियन क्लास अगर ये हो गया तो इसका लोअर लिमिट कितना है? 125, इसका लोअर लिमिट है 125, n बाई 2 हो गया आपका 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले वाला, इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या हो गया? 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी हो गई 20 इनटू भाई साहब एच, एच की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? एच की वैल्यू हो गई 20, है ना, ठीक है। सो दिस विल बी 125 प्लस 34, 4 से 2 गया 2, ये और ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 147, ये आ गया आपका भाई साहब मीडियन। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट ऑल थ्री पैरामीटर्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ओके ओके ओके, तो पहले हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया भाई साहब ये, ठीक है। तो n बाई 2 हो गया 34, तो अगर 125 प्लस 12, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है, देखो 137 यूनिट्स, ठीक है। 137 यूनिट समझ में आ रहा है भाई साहब कैसे आया? ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ मीन एंड मोड, तो अपने भाई साहब मीन को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको पहले xi निकालना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा, 135 हमने भी शायद दिया हुआ था, एज्यूम मीन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ गया कितना, ठीक है, दिस विल बी 137.05। अभी आते हैं भाई साहब हम, ठीक है, सो दिस विल बी आपका इफ, तो यहाँ पे हम मीन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द मीन, ठीक है। f1 माइनस एफ नॉट, तो आपका यहाँ पे आ गया भाई साहब कितना, दिस विल बी 135.76 यूनिट, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको नोट कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। ठीक है, इसको होमवर्क में करके आइएगा।